डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि सुधीर स्कॉलर क्लासेस आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, एंड क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमारा रोड मैप है। हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। आपके पास बहुत चॉइस है मार्केट में, आप कहीं भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं। फिर वाई यू सेंड हेयर। हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो रोड मैप है, वो प्री प्लान्ड है। जैसा कि हमने अपने रोड मैप को डिवाइड किया है 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट है आपके क्लासेस शेड्यूल, सेकंड आपकी बुक्स, असाइनमेंट्स एंड नोट्स हैं, थर्ड आपकी टेस्ट एनालिसिस ऑफ टेस्ट हैं, फिर पीटीएम और एसपी स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, और लास्ट में आप इन सब को डिस्कस कर लेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। फर्स्ट स्लाइड क्लासेस शेड्यूल की, कि हमारे क्लासेस शेड्यूल क्या रहेंगे। तो क्लासेस शेड्यूल में तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास मोड क्या रहेंगी। तो मैं बता दूं, यहाँ पे क्लास मोड हमारी ऑनलाइन है, लाइव क्लासेस रहेंगी, जूम या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हम क्लासेस लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्लासेस बैकअप फॉर रिवीजन, कि क्या क्लासेस का बैकअप रहेगा रिवीजन के लिए या नहीं रहेगा। द आंसर इज यस। अब क्लासेस आल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ वीडियो, कि जो भी आपकी क्लासेस लगेंगी उन सभी की हमारे पास वीडियो बैकअप रहता है, और वो क्लास के बाद आपको वीडियो एज इट इज़ मिल जाती है। फिर आपका क्वेश्चन आता है क्लास ड्यूरेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि जो क्लास ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर क्लास रहेगी आपकी, दैट इज़ फिक्स टाइम। फिर आता है हाउ टू कवर स्कूल सिलेबस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप स्कूल के सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि कई बार इंस्टीट्यूट्स में सिलेबस कई बार आगे होता है, कई बार पीछे होता है, समटाइम स्कूल में सिलेबस आगे होता है। तो हम स्कूल के सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि स्कूल का जो सिलेबस रहेगा वो रेगुलर क्लासेस में कवर करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सिलेबस को कवर करेंगे। फिर आता है हाउ टू रिवाइज स्कूल सिलेबस फॉर एग्जाम। सम टाइम यहाँ सिलेबस चल रहा होता है आपका और स्कूल में आपका एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम के सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत बड़ी क्वारी होती है बच्चों की, अभी नहीं, जब स्कूल एग्ज़ाम आएंगे तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके लिए हम लोग अपने रेगुलर बैच को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो, किसी और के स्कूल में एग्ज़ाम ना हो, तो आपके स्कूल के सिलेबस को हम एक्स्ट्रा क्लास में आपके साथ लाइव में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है फिर हाउ टू कवर सिलेबस इन केस ऑफ लीव और एब्सेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जैसा कि आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि जो भी हम क्लासेस लेते हैं उन सभी क्लासेस का हमारे पास वीडियो बैकअप रहता है, तो वो वीडियो बैकअप हम आपको भेज देंगे। उससे आपका जो भी टॉपिक मिस हुआ है आप वो कवर कर सकते हैं। वैसे तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप लाइव क्लास लगा सकते हैं, अगर लाइव में आप बिज़ी हैं तो आप हमसे उसकी सेम आफ्टर द क्लास आप वीडियो मंगा सकते हैं, तो वीडियो से भी आप वो कवर कर सकते हो। नेक्स्ट बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुक्स एंड असाइनमेंट्स और नोट्स के बारे में भी डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि स्कूल में कई बार बुक्स कोई और लगती है, यहाँ पे कोई और लगती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप सर टेक्स्ट बुक कौन सी फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लियर कर दें, अगर हम अकाउंट्स की बात करें 11th या 12th की, तो हम यहाँ पे टी.एस. गरेवाल और डी.के. गोयल दोनों बुक्स आपकी फॉलो की जाती हैं। बात आती है असाइनमेंट की, क्या हमें असाइनमेंट्स मिलेंगी। यस, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, और ये बड़ी एक्सक्लूसिव रहेंगी। हम असाइनमेंट्स आपको वर्कबुक की फॉर्म में देंगे, और इसके अलावा इफ़ रिक्वायर्ड तो लूज शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलेंगी। फिर आता है कि फॉर प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे की जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक में टी.एस. गरेवाल, डी.के. गोयल बुक फॉलो करेंगे और वर्क बुक फॉलो करेंगे, तो इनके थ्रू आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थ्योरी कैसे कवर की जाएगी। तो थ्योरी के लिए आपको सेपरेट नोट्स मिलेंगे, सेपरेट असाइनमेंट्स मिलेंगी या लूज शीट्स मिलेंगी। ये थ्योरी के नोट्स प्रैक्टिकल से डिफरेंट रहेंगे। होमवर्क मिलेगा, यस, होमवर्क से ही तो प्रैक्टिस होगी आपकी, तो होमवर्क ज़रूर मिलेगा। और होमवर्क कहाँ से मिलेगा। होमवर्क आपकी जो टेक्स्ट बुक थी टी.एस. गरेवाल, डी.के. गोयल, वहाँ से, या वर्क बुक से, या फिर प्रैक्टिस शीट से आपको होमवर्क मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर टेस्ट, कि सर क्या हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे। यस, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो इवेल्यूएट भी करना पड़ेगा हमें, तो टेस्ट तो ज़रूर होंगे। हमने अपने सभी टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट का मतलब है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, कि जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ नेक्स्ट कमिंग क्लास में आपका टेस्ट होगा। जितने भी रेगुलर टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वो 30 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स की थ्योरी होगी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रेगुलर टेस्ट, तो जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा और आप उसकी हमें आंसर शीट सबमिट करेंगे, आपको इमीडिएटली उस टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आप जान पाएंगे कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी, कहाँ पे आप और अच्छा कर सकते थे, या आपका आंसर क्या था, सॉल्यूशन में आंसर क्या था, मतलब आप उसे उसी वक्त इवैल्यूएट कर लेंगे। अब बात आती है उस टेस्ट की डिस्कशन या डाउट्स जो होंगे टेस्ट में, वो डिस्कस कब होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट लेने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट की डिस्कशन। तो डिस्कशन उस टेस्ट की होगी नेक्स्ट फॉलोइंग क्लास में, जो अगली क्लास होगी हम उसमें उस टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। फिर आता है मॉक टेस्ट। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वी हैव 2 फॉर्म ऑफ टेस्ट, द वन इज रेगुलर टेस्ट, अनदर इज मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट है उसका मॉड्यूल डिफरेंट रहेगा, और ये मॉक टेस्ट मंथली बेसिस पे होंगे। ये आपका फिक्स है लास्ट संडे फॉर 50 मार्क्स। इसमें 35 मार्क्स की प्रैक्टिकल, 3 मार्क्स की
थ्योरी इसमें आएगी। सेम वैसे ही एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, सेम डे जैसे ही आप हमें आंसर शीट सबमिट करेंगे तो उस पूरे मॉक टेस्ट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप जान पाएंगे कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ पे मार्क्स लूज़ किए हैं, कहाँ पे आप बेटर कर सकते थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर जब इस टेस्ट की डिस्कशन, इसके जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस कहाँ होंगे, तो वही सेम जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उन टेस्ट के डाउट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर हम बात करते हैं पीटीएम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की। यस बच्चों, बिल्कुल पीटीएम रहेगी लास्ट सैटरडे या संडे को। इनमें से ये प्री अपॉइंटमेंट पीटीएम होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई पीटीएम, स्टूडेंट सवाल कर सकते हैं कि सर पीटीएम की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे भी क्लियर कर दें आपको, पीटीएम इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल और टीचर, इन तीनों के बीच में जो तीनों से मिलता है वो पेरेंट है। पेरेंट्स को पता है स्कूल में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है और कोचिंग में क्या, तो हम तीनों को जोड़ के रखने का जो काम करता है वो पेरेंट्स करता है। तो यहाँ पे एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए पीटीएम का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि पीटीएम का पर्पज़ यहाँ पे कंप्लेंट या शिकायत करने का नहीं था, यहाँ पे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को अप करने का था, या क्या क्या हमें और रिक्वायरमेंट है। फिर आता है स्टूडेंट फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यस, हम स्टूडेंट्स का फीडबैक भी देंगे पीटीएम पे और एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करते हैं कि बच्चे की इंप्रूवमेंट क्या हुई। इतनी सारी बातें हमें डिस्कस कर लें तो आप जान पाएंगे कि वाई वी डिफरेंट फ्रॉम अदर। जो भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, दीज ऑल आर एक्सक्लूसिव फीचर्स। नंबर 1, सारी क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, जूम या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल प्ले पे रहेंगी और उन सभी लाइव क्लासेस की 100% रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कोई भी क्लास अगर आपको समझ नहीं आती है या आपकी मिस हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो वो क्लास आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट, तो 22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे अपनी क्लासेस में। एक्सक्लूसिव नोट्स इन फॉर्म ऑफ AWB अकाउंट्स वर्कबुक की फॉर्म में आपको स्क्रीन पर दिखाई है। ये जो अकाउंट्स की जो वर्कबुक है ये एक्सक्लूसिव फीचर है। इसमें आपको बुक्स और नोटबुक का कॉम्बिनेशन है। इसी में आपको स्पेस दिया कि कितना आपको लिखना है। बहुत बच्चों की क्वारी होती है कि सर 2 मार्क्स की थ्योरी में हम कितना लिखेंगे, 3 मार्क्स में हम कितना लिखेंगे, 4 में कितना लिखेंगे, या एक सम को हमें कितनी स्पेस में कवर करना है। तो वर्कबुक में उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है हमने। वर्कबुक में क्वेश्चन भी है, उसी में आपको स्पेस दी है, उसी में आपने आंसर करना है। ये भी एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो सिर्फ आपको हमारे पास मिलेगा। वी आर द फर्स्ट मूवर ऑफ दिस। द नेक्स्ट इज क्लास वर्क एडवांस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोर्ड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी राइटिंग में फार्मूले हैं, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कोई थ्योरी है, जो फॉर्मेट्स हैं जो हमने बनाए, जो आपको लगता है कि मुझे सर का फॉर्मेट याद है, मेरे माइंड में बन चुका है, मुझे वो चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। इन 2018 वी क्रिएट अ टॉप रिजल्ट इन ऑल ओवर इंडिया कॉमर्स में। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि हम स्कूल के सिलेबस को, स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। तो यहाँ पे एक हेल्दी कोऑर्डिनेशन वैसे भी हम रखते हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है, हम क्या करा रहे हैं, वो दोनों इनबैलेंस ना हो। फिर आता है ऑब्जेक्टिव को। जैसा कि आप जानते हैं आपके सिलेबस में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे 1 मिनट लेना चाहूँगा आपके, कि अगर या तो हम क्या करें कि एक बुकलेट बना के उसमें 2000-3000 क्वेश्चन की एक बुकलेट बना के आपको कहें कि लो बच्चों ये बुकलेट है, आप जाके लर्न कर लो। जब आपको 2000 या 3000 क्वेश्चन इकट्ठे मिलेंगे तो आपको वो इजी रहेगा। या मैं आपको हमने जो लॉन्च किया है, आपने वेब सीरीज़ का नाम तो सुना होगा, बट हमने कॉमर्स में कॉमर्स वेब सीरीज़ स्टार्ट की है। ये कॉमर्स वेब सीरीज़ भी हम लोग फर्स्ट मूवर हैं, ये भी हमारा एक्सक्लूसिव फीचर है। इसमें हम क्या करते हैं, डेली 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, छोटी सी वीडियो फॉर्म में 3-4 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और पिछली क्लास के 5 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। मतलब डेली बेसिस पे आप सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप देखेंगे अगर डेली आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो 1 मंथ में आपने 150 क्वेश्चन कर लिए। तो करीब अब आप इसको मल्टीप्लाई करें अपने जो रिमेनिंग मंथ्स बचे हुए हैं, तो आप उसमें कितना ऑब्जेक्टिव मटेरियल कंटेंट एक बड़ी इंटरेस्टिंग और वीडियो फॉर्म में, जिसको नाम दिया कॉमर्स वेब सीरीज़ की फॉर्म में, आप कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांस एंड लेटेस्ट अपडेट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में तो आप जानते ही हैं कि हम लोग बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जो भी मैंने बातें बताई वो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट देंगी पढ़ाने के साथ साथ। उसके बाद एक और एक्सक्लूसिव फीचर आता है इंटीग्रेटेड कोर्सेज का। अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि मुझे +1 या +2 के बाद मुझे CA फाउंडेशन एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे क्लैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे CS फाउंडेशन करना है, मुझे CFA करनी है, तो हम उसको इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ का भी ऑफ़र करते हैं। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना, बल्कि आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलेंगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि आप 11th और 12th के साथ CA फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम वही पार्ट कवर करेंगे जो आपका 11th का सिलेबस और CA फाउंडेशन सिलेबस, जो कॉमन सिलेबस होगा कि जो 11th से मैच करता है वो 11th में करेंगे, जो सिलेबस CA फाउंडेशन का 12th से मैच करता है वो हम 12th में करेंगे। यानी 2 डिफरेंट कोर्सेज़ को आप एक साथ कवर कर रहे हो। ये अपने आप में एक्सक्लूसिव फीचर था। नेक्स्ट आता है रेगुलर असाइनमेंट्स, फीडबैक एंड PTM। ये 10 के 10 का दम, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए एक्सक्लूसिव फीचर थे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, इनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यू गो विद अस और नॉट। चॉइस इज़ योर। थैंक यू।